नमस्कार। बिहार में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। साल 2025 के अंत तक राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले 5 सालों में जनता के किन मुद्दों पर सरकार खरी उतरी या जनप्रतिनिधियों ने कितना ध्यान दिया, अपने नेताओं के कामों से जनता कितनी संतुष्ट है और आगे आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में बिहार के नेताओं से जानेंगे। गया जिले की विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्थानीय नेता जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे गया टाउन के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार जी भी। लेकिन उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे हम तारुफ करवा देते हैं आपका। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ है रजनीश कुमार, पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता कांग्रेस। जुगनू यादव, प्रधान महासचिव सह जिला प्रवक्ता आरजेडी। विनय कुमार माझी, जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। राजेश पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमसे। और इसके अलावा द्वारिका प्रसाद, जिला अध्यक्ष जेडीयू से हैं। रंजन सिन्हा, प्रतिनिधि अमर उजाला से जुड़ेंगे, जो कि वहां पर जनता के साथ भी वो अपने मुद्दे रखेंगे। साथ ही साथ अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से बिहार में चुनावी माहौल अभी से शुरू हो चुका है, वैसे तो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन तमाम सियासी दल अभी से एक्टिव हो चुके हैं। तो सीटवार हम चर्चा करेंगे, जिले की सीटों को हम समझेंगे, जिसमें गया जिले से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलेंगे अपने पटना सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति के पास। जितेंद्र ज्योति जी, जिस तरह से बिहार में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्या लगता है कि अब की बार सियासी ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, ये जो सबसे पहले नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र ज्योति हूँ। मैं जो सत्ता का संग्राम जो यहाँ बिहार का में ये पहली बार प्रयोग हो रहा है इस तरह का वर्चुअल का। हमारी टीम पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी आई थी और विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने आज से तैयारी शुरू कर दी है, आज से श्रीगणेश कर दिया है। तो हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आज गया विधानसभा सीट, जो गया टाउन की सीट है, इस पर हम लोगों ने विमर्श के लिए बुलाया है जो लोग वहां पर हैं। देखिए, क्या है कि गया टाउन की जो सीट है, डॉक्टर प्रेम कुमार वहाँ के विधायक हैं, भाजपा के पास ये सीट रही है। भाजपा वहाँ पर मेयर के सीट पर भी बहुत सारा भाजपा के अंदर में बहुत सारी बातें होती रही हैं। गया इसके कारण चर्चित रहा, डॉक्टर प्रेम कुमार के कारण चर्चित रहा ही है। जीतन राम मांझी वहां से सांसद बने हैं तो उनके कारण भी चर्चित रहा है। तो मतलब एक चर्चित विधानसभा सीट से हम लोगों ने ये शुरुआत की है और इस समय शुरुआत के पीछे और सारी चीजें भी हैं। बिहार में राजनीति तापमान जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो अस्पष्टता का दौर चल रहा था, वो स्पष्टता की ओर, ठीक है, उनका नाम आ गया है कि हाँ, उनका नाम वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो खुद ही उतने विश्वास के साथ अभी जमीन पे नहीं है। तो सारी चीजें निकल के आ रही हैं। हालांकि सरकार जो है पिछले कुछ समय से, तकरीबन मैं 3-4 महीने को देखूं तो 3-4 महीने से रोजगार पे बहुत तेजी से काम कर रही है। रोजगार देने के अलावा रोजगार प्रमाण जो पत्र होता है, वो नियुक्ति पत्र देने से लेके नई नियुक्तियों के लिए जो नोटिफिकेशन होता है, उसको लेके कैबिनेट में उसको पास कराने के लिए, मतलब संविदा भी और गैर जो स्थायी नौकरी भी है। तो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो हम लोग गया सीट पे आज बात करने के लिए अगर हम आए हैं, तो गया सीट पे हमारे संवाददाता ने जो मैं पिछली बार गया था, लोकसभा चुनाव के समय भी गया था, उसके बाद भी गया था। एक जो बड़ी समस्या है वहां की, वो सबसे ज्यादा जाम की समस्या है, जिसका जो मूलतः पूरे बिहार के बड़े शहरों की समस्या है, लेकिन गया में वो समस्या कुछ ज्यादा ही दिखती है। मैं जब भी गया जा रहा हूँ, जब भी गया हूँ पहले भी, और जब भी आज भी जाता हूँ, तो वही स्थिति लगता है कि हम आज से 20 साल पहले जिस जगह पे आ रहे थे, आज भी उसी स्थिति में है। बदलाव जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको मैं जो हमारे जो लोग हैं वहाँ वहाँ बैठे हुए, उनसे भी थोड़ा समझना चाहूंगा। दूसरा कि अतिक्रमण के कारण वो जाम की समस्या है, वो भी दिखता है। भाई, अगर आपकी सरकार है, डबल इंजन तो अपनी जगह पर है ही, आपकी सरकार है, उसके बावजूद आप जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो विधायक स्तर पे जिसकी पहल करके समाधान जिसका किया जाना चाहिए था, उन उन चीजों का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल। बहुत, जैसे पेयजल की समस्या है, मैंने वहां पे
नल किनारे पे लोग को देखा कि पानी लेके जा रहे हैं। बहुत बिहार में ऐसा बहुत कम दिखता है वैसे अब कि हाँ पेयजल की समस्या हो, लेकिन साफ सफाई वाले पेयजल की व्यवस्था है उसको लेकर कुछ न कुछ इश्यूज रहते हैं। और जो सड़क जाम, अतिक्रमण के कारण सड़क जाम, ये सारी समस्याएं हैं जिनका विधायक स्तर पे, मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, सबसे ठीक है वार्ड का अपना अपना एक एरिया बट जाता है, लेकिन विधायक के पास एक बड़ा एरिया होता है। और जो डॉक्टर प्रेम कुमार हैं वो इन चीजों को देख चुके हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। उनका विभाग नहीं रहा है, जितेंद्र विभाग ज्योति जी, रहा है मैं समस्याएं। जी एक जी। मिनट, मैं ये हाँ कहना चाहूंगा, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो ये समस्या जो उनके क्षेत्र में है उनसे सवाल जरूर हम करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ भाजपा के जो जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। विनय कुमार माझी जी, इस तरह से आपकी सत्ता है और साथ ही साथ गया से 8 बार के विधायक प्रेम कुमार जी भी जो है आपके जिले से हैं, मंत्री हैं सरकार में, लेकिन ये तमाम समस्याएं गया जिले में जिस तरह से बताया गया कि अतिक्रमण की समस्या है और साथ ही साथ जाम की समस्या है, तो आखिर क्यों निजात नहीं मिल पा रही है? जी, जय श्री राम भाई साहब। सबसे पहले तो तमाम बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाह रहे हैं कि हमारा बिहार जो है 1912 से लेकर मेरा बिहार जो 113 वर्ष हो गया है बिहार को स्वतंत्र हुए। और इस हमारे विधायक जो है माननीय प्रेम कुमार जी 8 बार चुनाव यहाँ से जीते हैं। और अतिक्रमण की जहां तक बात किया जा रहा है भाई साहब, तो जब से देश आजाद हुआ है गया जो है पूर्व से ही जो वहां का ढांचा जो रूपरेखा बनाया गया है पहले से ही बना हुआ है। और इनका जो 1992 से ये चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और हमारी जो सरकार जब पहले आरजेडी की सरकार रहा है 1995 तक, उस समय अतिक्रमण पूर्ण रूप से ज्यादा हुआ था। और उसको हटाने में हमारा जो सरकार बनी, अगर पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो सरकार हमारा 2013 से ही चल रहा है, चाहे बिहार का हो या केंद्र का हो। लेकिन इस बीच में अतिक्रमण आरजेडी के समय में जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, किसी उस समय तो आप जान सकते हैं भाई साहब कि उस समय पदाधिकारियों का बात नहीं चलता था, वहां नेताओं का बात चलता था। और उसी समय जो अतिक्रमण बढ़ा, जो अब तक हम लोग बहुत बार प्रयास किया गया हमारी सरकार आने के बाद। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश में बागडोर संभाले तो स्वच्छता के लेकर के सबसे पहले पहल किए। उस समय भी हम लोग गया जिला में कई जगह पे स्वच्छता के लेकर के अभियान चलाए और कई स्थान पे अतिक्रमण जो था उसको हटाने का काम किए भाई साहब। बिल्कुल, आपने हटाने का प्रयास तो किया, लेकिन अभी भी समस्या वहां पर बनी हुई है। इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं रजनीश कुमार जी। जो बात कह रहे हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष, आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? क्या लगता है कि कोशिश की गई है सरकार की तरफ से तमाम इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए? जी, पहले तो मैं अमर उजाला के सारे टीम को नमस्कार करता हूं और बिहार वासियों को भी आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी। जो अभी जो जिलाध्यक्ष ने बताया अतिक्रमण पे, तो सरकार इस पे बहुत ये नहीं कर रहा है, कॉन्शियस नहीं है। अगर सरकार चाहती तो अतिक्रमण हट सकता था। जो बेरोजगारी है, जो अभी कांग्रेस ने एक मुहिम चलाया है, युवाओं ने मुहिम चला रखा है, आप देख रहे होंगे पदयात्रा पूरे बिहार में होने जा रहा है, रोजगार दो। तो अगर ये सत्ता पक्ष के लोग जो बोल रहे हैं कि हम ऐसे किए, तो अगर ये किए होते तो जो भी अतिक्रमित किए हुए है जमीन, उसको कहीं दूसरे जगह व्यवस्था करते रोजगार के लिए।
तो अतिक्रमण रोड पर से मुक्त हो जाता, पहला चीज। दूसरा चीज, सरकार इतने दिनों से है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अगर इन लोगों ने प्रयास किया होता तो यहां जैसे पुलिया गया को अपेक्षित रखा गया, गया पर कोई विशेष पुराना शहर है, तो इसलिए सरकार यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार या जो हमारे माननीय विधायक हैं वो भी इस ओर, गया की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए गया का जो स्थिति है बहुत लचर स्थिति है, हमेशा जाम की समस्या रहती है, रोड किनारे फुटपाथ लगा हुआ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार को ध्यान देना होगा, रोजी रोटी पहले है। और कांग्रेस को 90 के पहले कांग्रेस ने इस सब चीज पे ध्यान दिया था, जो आज नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन बात करें, केवल गया सिर्फ राजनीतिक रूप से यहाँ पर गया की वो भागीदारी नहीं है, बल्कि गया को अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से, पौराणिक रूप से ऐसा शहर है जहां पर हिंदुओं की भी मान्यता है, बौद्धों की मान्यता है, पितृपक्ष का मेला लगता है, तमाम ऐसी चीजें गया में हैं। हम सवाल करना चाहेंगे आरजेडी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुगनू यादव जी। जुगनू यादव जी, जिस तरह से गया की तमाम इन व्यवस्थाओं को आप देखते हैं, क्या लगता है कि गया में अब क्या जरूरत है, किन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है और किन पर सरकार खरी उतरी है? सबसे पहले मैं इस भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध और पीर की धरती से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं बहुत गंभीरता के साथ सब लोगों की बातों को मैं सुन रहा था। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके गठबंधन के लोग पहले तो दुहाई दिया करते थे डबल इंजन की। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब आए थे चुनाव कैंपेन में तो ये डबल इंजन की बात करते थे ये लोग। लेकिन हमको लगता है कि ये लोग केवल बात बनाने में मास्टर हैं। एक बात बहुत हंसी आती है मुझे, हास्यास्पद है कि ये भगवान विष्णु की नगरी है जहां पूरे विश्व के जो है हिंदू धर्मावलंबी के पितरों का यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। तो कम से कम थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जिस सनातन के नाम पर आप सत्तासीन हुए हैं केंद्र से लेकर राज्य में, तो कम से कम गया का तो विकास का अंबार लगा देते। लेकिन वही है जो आज से 100 साल पहले गया की स्थिति थी। और दुर्भाग्य है कि यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी लगातार कई बार मंत्री रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे मैं काफी सम्मान करता हूं, वो हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन पता नहीं क्या है, एक शायर ने कहा है कि बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई और जिनका घर मिट्टी का था उन्हीं के घर बारिश हुई। अरे भाई, पूरे केंद्र सरकार आपके साथ है, राज्य सरकार में आप हैं, लेकिन ये तो अभी जो यहाँ के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी दिमागी स्थिति क्या है? ये तो बिल्कुल बिना ड्राइवर का जो है ब्रेक फेल गाड़ी चल रही है। गया में मैं बताना चाहता हूं, गया विधानसभा के अंतर्गत और गया जिले में काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। और डेवलपमेंट ये लोग क्या करेंगे? जो आजादी के पहले भी यहाँ पर कई तरह की इंडस्ट्रियां थी, उस सब जो है सो इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया, कौड़ियों के भाव में बेच दिया गया। और यहाँ का जो मैन पावर है वो पलायन के लिए एकदम मजबूर है। और गया की स्थिति, चाहे वो अतिक्रमण की दुहाई दें ये लोग, अभी आप बताइए ना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यूपीए में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक करीमगंज के पास फ्लाईओवर दिया था, जिससे जाम की समस्या को काफी हद तक कम किया गया है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, हमारे साथ जेडीयू के जिलाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, द्वारिका प्रसाद जी। द्वारिका प्रसाद जी, आरजेडी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए सरकार पर कि इस सरकार में ये काम नहीं हुआ, जाम की समस्या दूर नहीं हो पाई, अतिक्रमण की समस्या दूर नहीं हो रही है, और साथ ही साथ लालू यादव के कामों का बखान भी वो कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक आपके द्वारा कौन से काम किए गए हैं और क्या कुछ बचा है? आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो
जुबिन जी बोले, जी सन 77 से मैं गया को जानता हूं, जी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उस दिन से आज तक गया के जानता हूं। इनका शासन 90 में आया, और 90 में से गया में क्या होता था किसी से छुपी हुई बात नहीं थी। बिल्कुल चंद्रा मोटर था जो कि गया डोभी रोड में एक ही एजेंसी था, उसको ईलो के आतंक से उसको भागना पड़ा। दूसरी बात है, जो जो पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था था गया कॉलेज में, जो इन लोग का तांडव होता था, इसमें हम मिर्जा कॉलेज लोगों को के जो संस्थापक होंगे उन लोग को हम दाद देना चाहेंगे कि वो लोग वहां पर ही सारे लड़कों लड़कियों को संरक्षण देके और बढ़िया से कॉलेज चलवाते थे। जहां तक इन लोग बोला कि गया में विकास नहीं हुई है, 90 से और 2005 के बीच मगध मेडिकल कॉलेज की क्या हाल थी, लेडी एलिन के क्या हाल थी, जेपीएन के क्या हालत थी, और आज आपको गया में हम आपको आमंत्रित करते हैं। देखिए सुपर स्पेशलिस्ट खुला हुआ, और लोगों की आज की बात है, आज को एक टीबी से मरीज मरा, हम वहां के वाइस सुपरिटेंडेंट को के पासवान को, और उन्होंने फ्री गरीब को फ्री एम्बुलेंस मुहैया करा के इमामगंज भी भेजने का काम किया। तो इस तरह का माने व्यवस्था मेडिकल में पिंडदान लोग करने आ रहे हैं गया में। आप लोग भी सुने होंगे कि कितना गांधी मैदान में टेंट लगा हुआ, कितना साफ सुथरा रह के मैंने पिंड दान करके गया में लोग आए और गए, और कितना गया के बारे में लोग बोला। गंगा जल को लाया गया माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ। जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी और साथ ही साथ विपक्षी नेताओं ने अपनी बात रखी, विपक्षी नेताओं का कहना है कि तमाम ऐसी चीजें हैं गया में जो अभी भी जिन पर काम होना बाकी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारे साथ ही साथ हमारे जो पटना के हमारे सहयोगी हैं कुमार जितेंद्र ज्योति ने भी बताया कि वहां पर जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है। लेकिन स्थानीय हमारे जो सहयोगी जुड़े हैं, रंजन सिन्हा जी, क्या समस्याएं हैं इसके अलावा और वहां पर? देखिए कर देखे हैं, बिल्कुल अगर तो शिक्षा तो ठीक है, शिक्षकों की कमी नहीं रहेंगे, और जहाँ छात्र की है, शिक्षक कमरे कम है, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा की है, शिक्षा कभी कहा जाता है शिक्षित नहीं तो सबसे बड़ी बात जो है, काफी स्कूल है, विद्यालय है, स्कूल है, लेकिन शिक्षा कमी है, करना चाहिए था। बिल्कुल, आपकी आवाज कट कट के हम तक पहुंच रही है, अपना माइक ठीक कर लीजिएगा रंजन जी। लेकिन आपकी कुछ बातें हमें समझ में आई कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, साथ ही साथ स्कूलों में और छात्रों के लिए तमाम सुविधाओं की जो है वहां पर अभाव दिखता है। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ अभी विजय कुमार माझी जी जिलाध्यक्ष जो कि हैं भाजपा के गया से, वो जुड़े थे लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं। जितेंद्र ज्योति जी, क्या कहना चाहेंगे इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी रंजन जी जुड़े हुए थे, रंजन जी के साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए होंगे, उनसे उनकी आवाज थोड़ी स्पष्ट हो जाए तो हम लोग उनसे, जो ग्राउंड पे हैं लोग जो रोज झेल रहे हैं, हम लोग तो चलिए पटना में रहते हैं, बीच बीच में जाते हैं, तो जो परेशानी देखिए, मैं जिन मुद्दों को उठाना चाह रहा था, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो नजर आ रहा है वो सबसे अतिक्रमण का था, जाम का था। जाम के कारण ट्रैफिक का सिस्टम पूरा कोलैप्स, अगर आपको गया से निकलना है तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप ऐतिहासिक नगरी में रह रहे हैं, उसके अलावा मतलब पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। आज मेरा एक सवाल इन लोगों से हमेशा रहता है, जब जिनसे भी मेरी बात होती है सबसे मैं सवाल करता हूँ कि आखिर क्यों बिहार में लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं और उसके बाद रात ही रात, मतलब अगर सुबह में आए और रात में निकल जाएं, रुकने का कंडीशन क्यों नहीं हो रहा, रुकने की परिस्थिति क्यों नहीं हो रही है? क्या अपराध ही वजह है? अपराध अगर आप नियंत्रित बता रहे हैं, नियंत्रित बहुत हद तक है भी, तो नियंत्रित अगर है
तो फिर रुक क्यों नहीं रहे हैं? उनको रोकने के लिए क्या किया जाए? क्या ये जो स्थानीय समस्याएं हैं इनके कारण लोग थोड़ा सा डरते हैं या बचते हैं कि चलो यहाँ से निकल जाओ, पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप जाम में रहेंगे, अतिक्रमण के कारण जाम के कारण ट्रैफिक कोलैप्स करेगा, ट्रैफिक का सिस्टम, आप स्लो ट्रैफिक बहुत बहुत आसान है। वहां जब किसी से ट्रैफिक एसपी जो भी हैं वहां पे उनसे किसी से बात कीजिएगा तो कहेंगे स्लो ट्रैफिक है। स्लो ट्रैफिक किसे कहते हैं ये अभी तक नहीं समझा जा सका है। तो शिक्षा की बात हमारे रंजन जी बता रहे थे कि शिक्षा की बात, अब आप स्कूल खोल दें, शिक्षक ठीक है, बीपीएससी के जरिए अब शिक्षक आ रहे हैं, एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, शिक्षकों का आना हो रहा है, लेकिन ये हर एक स्तर पे जरूरत है इसकी। अगर उस तरह की होगी स्थिति तो फिर आप कैसे चुनाव के दौरान आप कैसे जवाब दे पाएंगे? हम तो अभी सवाल कर रहे हैं, 4 लोग हैं। अब जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप मैदान में उतरेंगे, जो विधायक हैं, जो सामने जो प्रत्याशी होंगे दूसरे दलों से या जो पहले से यहाँ विधायक रह चुके होंगे, अगर उनके कोई वो किसी को लेके आते हैं तो आखिर सवाल जवाब, आप भी सत्ता में रहे हैं 2005 के पहले ही सही, आप भी सत्ता में रहे हैं, 2005 से लेके 20 साल लगभग होने जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सवाल आना है, और 2014 में अभी जो बात हो रही थी, देखिए वेंडिंग जोन बनना था, 2014 की योजना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंडिंग जोन की योजना लाई थी कि जो अतिक्रमण है उसका समाधान किया जाएगा। वेंडिंग जोन कहाँ दिख रहा है आपके पास? आप बिल्कुल पूरे कुमार जितेंद्र बिहार ज्योति जी, में हमें अभी विजय कुमार माझी जी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विजय कुमार माझी जी, जिस तरीके से अभी हमारे जो स्थानीय सहयोगी ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, स्कूलों में तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है। शिक्षा मूलभूत जरूरतों में से एक है। जब छात्र शिक्षित होंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, जिले का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। लेकिन क्या शिक्षा की स्थिति भी गया में बेहतर नहीं है? देखिए, जब से हमारी सरकार केंद्र और बिहार दोनों तालमेल करके जो सरकार चल रही है, और कई ऐसे योजना जो है शिक्षा के लेकर के ली गई है। जहां तक आपका प्रश्न की बात है, मैं कह देना चाहता हूं कि शिक्षा की बढ़ोतरी, शिक्षा ही नहीं और शिक्षकों की बढ़ोतरी सभी जगह हुआ है। और शिक्षा का दृष्टिकोण जो है अभी बड़ा है। सभी अगर देखा जाए, हमारा जो पहले की अगर तुलना किया जाता है, अगर हमारे मित्र बोल रहे थे आरजेडी से जो थे कि भाई जब से ये भाजपा वालों का कहना है कि ये है वो है, मैं ये स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे मित्र बोले हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष बोले हैं कि एक मिनट, ये कहेंगे कि सरकार, जब से हमारी सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार, हमारा जदयू और भाजपा की जब से सरकार चल रही है, शिक्षा के सब जगह शिक्षा के अभी जहाँ पे भी आप जाइएगा, जो स्कूल बने हुए हैं, स्कूल के जो भवन बने हुए हैं साफ सुथरा आपको मिलेंगे। वहाँ के शिक्षक जो है अच्छे एजुकेशन वाले मिलेंगे। और शिक्षा के दृष्टिकोण, शिक्षा बड़ी है, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बड़ा है। उनसे भाई साहब से पूछिए कि जब हमारी सरकार, अगर हम लोग पूर्ण रूप से अगर सरकार में हम लोग कहेंगे तो 2013 के बाद आए, लेकिन इससे पहले तो सरकार उनका ही था, सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ था। सिस्टम आज तक भी अगर किसी तरह से चल रहा है, कहीं न कहीं भेदभाव जो हो रहा है अभी हमारा बिहार में, खास करके जो हमारा सभी जातियों के मिल करके एक बिहार बना है। यहाँ भाई साहब अभी जो सिस्टम जो चल रही है, या केंद्र का हो या बिहार का हो, हमारा सिस्टम पूर्ण रूप से सभी जगह अच्छा चल रहा है। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ न कुछ कमी है तो दरकिनार भी किया जा रहा है। जो शिक्षक अच्छे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है। और टाइमली जो पहले, जी भाई साहब, एक चीज जो पहले का तुलना में अभी का, उस समय अगर तुलना कीजिएगा तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि उस समय किसी समय का कोई पाबंदी नहीं होता था। अभी तो मेरा जब केंद्र या बिहार सरकार के जो एनडीए की जो सरकार चल रही है, उनके कार्यकाल में टाइम पे स्कूल खुल रही है, टाइम पे बंद हो रहा है, टाइम पे शिक्षक आ रहे हैं, सारे बच्चे का आने जाना है। अब तो ये है कि अब देखा जाए, आप खुद सर्वे कर लीजिए
किसी भी स्कूल में जाकर के सर्वे कर लीजिए कि शिक्षा का बढ़ोतरी आपने जो होना आपने चाहिए था, शिक्षा बहुत को अच्छा लेकर हुआ है। शिक्षा को लेकर आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक बात और इसी चर्चा के दौरान बीच में निकलकर सामने आई कि गया जो है पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण नगरी है। वहां पर पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं। तो क्या क्राइम के लेवल को देखते हुए, जिस तरह से बिहार में क्राइम की घटनाएं अभी हाल फिलहाल में भी बढ़ी और पहले से भी क्राइम पर चर्चा बिहार में होती रही है, हालांकि बहुत ज्यादा क्राइम कम हुआ है पहले की अपेक्षा, लेकिन एक बात जो गया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ठहरते नहीं है, जिससे कि यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के लोगों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है पर्यटन का। अगर वहां पर लोग आए, पिंडदान करने लोग आए, पर्यटन के रूप में थोड़ा विकसित हो, वहां लोग रहें, तो उससे और ज्यादा स्थानीय स्तर पर लोगों को मुनाफा हो सकता है, आमदनी हो सकती है। उसके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार बहुत ऐसे सिस्टम बनाए हैं। आप इस अभी अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि पिंडदानी जो आते हैं या पर्यटक जो आ रहे हैं, हमारे जिला पदाधिकारी अभी जो वर्तमान में जिला पदाधिकारी, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। और खास करके तमाम जो पदाधिकारी, गया के जो पदाधिकारी हैं, वो अच्छे पहल किए हैं इस 13-15 वर्षों में। पिंडदानी जो आते हैं उनके अच्छा सुविधा के लिए अच्छे होटल भी हम लोग में देखा जा रहा है। गया जिला में अच्छे-अच्छे होटल बने हैं और आने जाने का रास्ता भी साफ सुथरा देखा जा रहा है। अब रह गया भाई साहब, एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि 15 वर्ष पहले जो जगह वो सब कैप्चर कर लिए हैं, बहुत प्रयास किया गया है जिला के पदाधिकारियों के द्वारा कि भाई रोड जो है चौड़ीकरण हो। कई बार प्रयास किया, विपक्ष के द्वारा हम लोग को घेरा भी गया है। अभी जो बता देते हैं, एक अभी बोधगया की एक सड़क था, वहां से हम लोग हटाने का प्रयास किए, बोधगया से आपका मेन टेम्पल तक जाने का। उसमें हमारे यहाँ के आरजेडी के विधायक है, वो पूर्ण रूप से खड़ा हो गया कि भाई ये नहीं हटेगा। अब भाई साहब, कहीं न कहीं सरकार तो पहल करती है अच्छे काम के लिए, और ऐसे नेताओं का है जो जिनके देख रेख में फुटपाथियों का शरण मिल रहा है और फुटपाथियों का बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। हम लोग करें तो क्या करें, लेकिन हाँ ठीक है, हमारा सरकार है, लेकिन हम लोग भी जब जाते हैं तो जनता से भी हम लोग इलेक्टेड होकर के आए हैं, तो जनता का भी हमको बात रखना है। तो बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। मां जी, समझ आया। आपने अपनी बात रखी, आपने बताया कि किन मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन और भी तमाम मुद्दे हैं हमारे। लेकिन द्वारिका प्रसाद जी, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी बातें रखी हैं, और आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, गया की बात जब कह रहे हैं तो गया में टेंट सिटी आप देखे होंगे, कितना सफाई सुथरा से अब कितना वाहवाही करके लोग गया। अतिक्रमण, तो अतिक्रमण गया का जो बनावट है शुरू से, तो हम 77 से मतलब कि हम देखते हैं, तो जैसे कलेक्टेरिएट, कचहरी, तो यहाँ पर ही मूल रूप से थोड़ा जाम लगती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बिहार सरकार ने व्यवस्था किया है, आज के डेट में आप गया से पटना बाईपास से 1.5 घंटा में पहुंचिएगा। बिल्कुल, मात्र 1.5 घंटा में, ये 6 घंटा लगता। आप विष्णु पर जाके देखिए क्या सफाई सुथरा, बोधगया में जाके देखिए क्या क्या चीज नहीं बना हुआ है, समझिए। और यहाँ तो तीर्थ यात्री इतना बढ़ा है। अब ठीक ही विजय जी कह रहे थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष, जो यहाँ के डीएम ने यहाँ रह के त्याग जो सराहनीय कार्य किया है, 2 बार कम से कम ये टेंट सिटी में बना के, एक बार आप आके अवलोकन करते तो पता लगा गंदगी का कोई नाम ही नहीं एकदम। क्योंकि हम लोग तो रहते हैं और बराबर घूमते रहते हैं, और जो लोग कहते विकास से नहीं हुआ। द्वारिका प्रसाद जी, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि गया टाउन से विधायक हैं, 8 बार विधायक रहे हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है अमर उजाला पर। धन्यवाद।
प्रेम कुमार जी, आप स्थानीय विधायक हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछना और लाजमी हो जाता है कि जिस तरीके की तमाम समस्याओं पर हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने इस पैनल के साथ, जाम की समस्या है, साथ ही साथ लोगों ने बताया कि वहां पर अतिक्रमण की समस्या है और कई चीजों को लेकर के स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर के सवाल रखा गया। क्या लगता है, आपने किन मुद्दों पर अभी तक काम किया है और आगे किन मुद्दों पर काम सरकार करेगी? देखिए, बढ़ती आबादी को देखते हुए जी बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और कई यहाँ पर मतलब नेशनल जो हाईवे हमारे थे, डोभी पटना गया राजगीर बिहार सरी जा करके एक 4 लेन किए गए, यात्रा सुगम हुआ है जा करके। और अतिक्रमण का जहाँ सवाल है, समय समय पर नगर निगम पुलिस प्रशासन के द्वारा दिशा में कार्रवाई की जाती रही जा करके है। और बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में जाकर के हम लोगों ने गया शहर के जाम से मुक्त कराने के लिए उसके 2 वजह हैं। एक तो मतलब आबादी बढ़ रही है, अब हमारा कमिश्नरी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू धर्मावलंबी बौद्ध धर्मावलंबी के अनुयायियों का आगमन होता है। अंत सरला फल्गु नदी किनारे पिंडदान तर्पण पितरों के मोक्ष आत्मा शांति के लिए करने आते जाकर के। इन सब बातों को देखते हुए सरकार के द्वारा समय समय पर कई काम किए गए हैं। हाल में हम लोगों ने अब कुल मिलाकर यहाँ पर शहर में जो शहर काफी आबादी वाली शहर हमारी है, वहां पर आरओबी रेल ओवर ब्रिज अभी हम लोग 4 स्वीकृत किया जा करके। एक रेल ओवर ब्रिज जो हमारा जा करके है, वो रेल ओवर ब्रिज हमारा जा करके है, वह मतलब गया बागेश्वरी माँ बागेश्वरी गुमटी होते हुए जा करके ग्रेटकोड लाइन पर उसकी स्वीकृति मिल गई है। और बिहार सरकार ने राशि करीब 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम समझते हैं टेंडर होने के बाद जल्दी शुरू हो जाएगा। नंबर 1। दूसरा, हम लोगों ने एक आरओबी चाकन जो है NH-83 पुराना से मिलता है जाकर के, उसमें वहां पुष्पित हो गया भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर। और माननीय अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री उन्होंने घोषणा भी कर दिया है। तीसरा, जो अपना कष्टा प्रया जाने वाला जो मार्ग हमारा जाकर के है FCI के निकट, वहां भी एक रेल ओवरब्रिज स्वीकृत भारत सरकार ने कर दिया है। चौथा, गया रजौली पथ में बंधुआ के निकट जाकर, और वहां भी बंधुआ के निकट माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देश पर और वहां भी माननीय रेल मंत्री जी ने अनाउंस किया है। तो 4 रेल ओवरब्रिज का मतलब टेंडर फाइनल होने जा रहा है। मैं समझता हूँ 2-3 महीने में काम शुरू होगा। मेट्रो हम ला रहे हैं बिहार में, मेट्रो जब आ जाएगा तो मेट्रो से भी एक बड़ी समस्या जो शहर की बढ़ती जो आबादी है, मेट्रो का मतलब पूरा बिहार में जो मेट्रो शुरू हुए हैं उसमें सबसे बड़ा मतलब हमारा ही मेट्रो गया का जाकर के है। और अभी कैबिनेट संस्कृत भी हम लोग कर दिए हैं, उसका भी कंसल्टेंट ने DPR बना लिया है। मेट्रो का भी काम जल्दी टेंडर करने शुरू किया जाएगा। और फ्लाईओवर हम लोगों ने जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में घोषित किया है, NH-82 पर घुगड़ी-टाड़ यानी पहाड़पुर से जो आते हैं मानपुर होते हुए हिस्सा होते राजगीर जाएंगे, उसमें घुगड़ी-टाड़ के निकट फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है 150 करोड़ की लागत से। और मानपुर जो हमारा शहर है, मानपुर में जाम की समस्या रहती थी, वहां भी लगभग 300 करोड़ की लागत से हम वहां पर मतलब एक फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। तो एक और जो जाम की समस्या है उससे भी निजात मिलेगा। और समय समय पर जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन के द्वारा ज्वाइंट तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराने का भी काम किया जाता है जाकर के। और स्कूल शिक्षकों की जहां तक बात जाकर के है, तो जो स्कूल गया जिले में जाकर के हैं, वैसे बिहार में बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूँ अभी तक लगभग 10 करोड़ नियुक्ति की गई है। 10 लाख नियुक्ति जो हम वायदे किए थे अभी जनता से, उसमें बड़ी संख्या जो हमारा है शिक्षकों का है। तो स्कूल में आवश्यकता के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है और शिक्षा का कार्य बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। जब से NDA की सरकार हमारी आई है बिहार में और नीतीश कुमार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही जा करके है। और सड़कों का हम जाल बिछा रहे हैं। गया का जो मानपुर पुल था, एक समय था जाम लगा रहता था, और वहां पर आज 6 लेन का पुल बन गया है। उसी तरह से हमारा कंडी के पास में पथ निर्माण मंत्री था करके हमने स्टेट प्लान से स्टेट हाईवे के तहत वहां कंडी में भी हमने जो पुल बना दिया है, उससे खिजरसराय, अतरी, पथानी, मोहरा और मानपुर के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड के लोगों को काफी संख्या में, किसानों को, मजदूरों को, आम लोगों को और हम सबों को जाने में आवागमन में
कंडी में बनाया हमने जो है फल्गु नदी पर जो ब्रिज बनाया है, उससे काफी लाभान्वित लोग हो रहे हैं। सरकार आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। सरकार की प्राथमिकता है जनता को हर सुविधा प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार कम काम कर रही है। और कुमार जी जिला एक बार जी, आपने तमाम काम गिनवाए कि जो काम आप कर चुके हैं और जो आगे होने वाले काम हैं उनके बारे में भी आपने बताया। लेकिन सरकार जो है विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ये लगातार चर्चा होती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा गया, क्योंकि आप गया से निकलकर आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो आपसे ये सवाल जायज भी है। इन तमाम कामों पर बिहार में जो क्राइम की घटनाएं हो जाती हैं वो असर डाल देती हैं और सवाल उठने लग जाते हैं। हाल फिलहाल में क्राइम की कई घटनाएं सामने आई, जिससे एक बार फिर सरकार कटघरे में है। देखिए, आपराधिक घटनाएं कभी घट भी रही है तो सरकार के स्तर पर लगातार कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा लगातार करते हैं। पुलिस प्रशासन हमारी काफी सक्रिय जा करके है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। एक समय था जब आरजेडी का राज हुआ करता था तो अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अपराधी एक आने बार में पाए जाते थे जाकर के। यह था लालू जी के जमाने का। जाकर हम सरकार में आए हैं तो हम अपराधियों को नकेल कस रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, एसपीडी ट्रायल चला के सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। और बिहार में कानून का राज है जाकर के। एक समय था बिहार में आरजेडी के शासन में जंगल राज हुआ करता था। जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिल गई जाकर के है। अब बिहार में एकदम राम राज्य है, शांति है और बिहार तेजी से और आगे बढ़ रहा है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई घटना घट रही है तुरंत बिना देर किए हुए हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और हमारी पुलिस प्रशासन जो लगातार कार्रवाई कर रही है। बिहार में अपराध का आसान नहीं है, घटनाएं जरूर घट रही है कदा इस बात स्वीकारते हैं जाकर। एक त्वरित हम कार्रवाई कर बनता रही है। पिछली सरकार जो आरजेडी की हुआ करती थी वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। हम संरक्षण नहीं देकर कार्रवाई कर रही है अंतर जाकर। बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ घटनाएं हाल फिलहाल में हुई जिन पर सोचने की जरूरत है। कुमार जितेंद्र ज्योति जी पटना से हमारे सहयोगी, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका मंत्री जी से? जी, मैं जो अभी अभी विजय मांझी जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 2013 से हमारी पूर्ण रूप से सरकार है। ये 2013-2005 में जो सरकार बनी, जब भाजपा और जदयू की सरकार 2005 से ही चल रही है, तो ये 2013 की बात कहाँ से आ रही है? और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंडिंग जोन का कंसेप्ट लाया अतिक्रमण हटाने के लिए। 2014 से 2025 हो रहा है। गया में वेंडिंग जोन की क्या स्थिति है? मतलब जो इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी, जो मुझे नहीं दिख रहा है। इसकी वजह क्या आपको लग रही है? देखिए, मूलतः है क्या, भारत सरकार ने देश के सभी शहरों में तय किया कि फुटपाथ दुकानदार जो हमारे जाकर के हैं, रेहड़ी पट्टी के जो लोग हैं, उनको एक अच्छी व्यवस्था के तहत और हुआ कि वेंडिंग जो बनाए जाएंगे। यह राज्य सरकार ने भी चीजों को स्वीकारा जाकर के। और जो नगर निकाय बिहार में हमारे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनकी जिम्मेदारी थी जाकर के। और जहां जहां प्रस्ताव आया है बिहार में वहां वेंडिंग जोन का निर्माण कराया गया जाकर के। हम लोग तो जो कहते हैं, जो करने का काम करते हैं जाकर के, उससे एक कदम आगे बढ़ के करते जाकर के, ताकि जो बिहार में जो लोग हैं जाकर के, बड़ी संख्या में हमारे फुटपाथ दुकानदार जाकर के हैं और उनके सामने जो समस्याएं होती है जाकर के, उसका निराकरण करने की सरकार उनका खड़ी है जाकर। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या गया में वेंडिंग जोन काम कर रहा है? जिस तरह से पटना में एक वेंडिंग जोन इतने साल के बाद हम लोग को दिखता है, कदमकुआं में वेंडिंग जोन बना है, जो वास्तविक रूप से जो मॉडल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस मॉडल पे एक पटना के कदमकुआं में बना है। क्या बिहार के किसी और शहर में आपकी सीट पर ये बना है? आपके विधानसभा सीट पे ये है? नगर निगम गया जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जाकर के, इनकी जिम्मेदारी है जाकर के। इस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करने की वजह से आज तक हमारे फुटपाथ दुकानदारों का वेंडिंग जो नहीं बना है। तो जिम्मेदार जब कोई नगर निगम जाकर के है, उसके कारण फुटपाथ दुकानदारों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार चाहती है कि नगर निगम वेंडिंग जोन का निर्माण कराए, लेकिन नहीं कराने के कारण आज जाम की समस्या होती है। आज नगर निगम की जवाबदेही है कि भाई जहाँ जहाँ जाम लग रहा जाकर के है, उन जाम से निजात दिलाने के लिए जाकर के ये नगर निगम को ड्राइव चलाना चाहिए जाकर के। और पुलिस के सहयोग से वो भी नहीं कर पा रही जाकर। हम लोग समय समय पर इन बातों को उठाते हैं। एक ऑटोनोमस बॉडी है जाकर, स्वशासित संस्था जाकर के है, जहाँ पर चुन कराते जाकर के हैं, उनसे काफी उम्मीद लोगों को होती है जाकर के, लेकिन अपने उम्मीद पर नहीं खड़ा होने के कारण
गया स्मार्ट सिटी में छट गया कर गया। देश बिहार और देश में बड़ी संख्या में स्मार्ट सिटी शामिल हुए, बिहार में भी शामिल हुए। तो गया देख लीजिए स्मार्ट सिटी से वंचित हो गया करके। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे जा करके कि नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर निगम की बातों को देख करके आम लोगों के लिए और वेंडिंग जोन का निर्माण कराए, पार्किंग जाम की समस्या की वजह से पार्किंग ड्राइव चला कर त्रिभुवन शहर को कराने का काम करे। ये मूलतः जिम्मेदारी उनकी है। समय समय पर हम लोगों ने कई माध्यमों से और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जा करके है। सरकार चाहती है वेंडिंग जोन बने, हमारे फुटपाथ के दुकानदार हैं वो एकदम सम्मान पूर्वक तरीके से अपना व्यापार करें जा करके, और आम जनता को भी आवागमन कठिनाई नहीं। नहीं, और एक सवाल आपसे इसलिए है कि मांझी जी आपके जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी कहा कि 2013 से हमारी सरकार यहाँ पे, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आ रहा है और 2013 की बात कहाँ से आ रही है। एक तो ये सवाल बहुत मतलब तकनीकी रूप से समझ से बाहर हो रहा है कि 2005 से जब आप सरकार में हैं तो 2013 की बात उन्होंने कैसे लाई। क्या भाजपा के अंदर में कुछ इस तरह की बात चल रही? कहीं पर उनसे बोलने में भूल हुई जा करके है। सरकार हमारी बिहार में आई है 2005 से जा करके, और 2005 से बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली जा करके, जंगल राज छुटकारा मिला, कानून का राज बिहार में आया। 2005 से पहले क्या था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज, अफर धूप चल रहा था, घोटाले हो रहे थे, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, मेगा घोटाला। उससे बिहार को मुक्ति मिली और भारतीय जनता पार्टी जदयू ने एक बड़ा हम लोगों ने संघर्ष किया था। संघर्ष के बाद 2005 हमारी बिहार में की सरकार आई है और 14 में केंद्र में आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है। वो मतलब 14 से बनी जा करके है। इस समय कहीं ना कहीं विजय बाबू से बोलने में चूक हुई जा करके है, उसको हम सुधार दे रहे हैं जा करके हैं कि हम 5 में एनडीए सरकार बिहार में बनी जा करके, और 2014 में केंद्र की सरकार में आए हैं जा करके, और आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। और गया जैसे लोगों जहाँ से असली जगह है, हिंदू धर्मावली के लोग पुण्य दान तर्पण करने आते हैं आत्मा का शांति को लेकर। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन महाकाल और काशी विश्वनाथ के तट पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि गया जी को भी, बोध गया को और माँ मंगला दायनी की धरती जाकर के यहाँ भी कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए भारत सरकार परामर्शी की नियुक्ति कर रही है। हम सबों का लंबे समय से मांग था और आग्रह किया था। माननीय प्रधानमंत्री जब गए आए हुए थे, हमने उनसे मिलकर हवाई अड्डे पर आग्रह किया था कि यहाँ भी काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल के तत्व बनाया जाए। हम लोग के आग्रह पर माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया है चालू वित्तीय वर्ष में। आशा हम करते हैं कि गया जी और बोध गया माँ मंगला गौरी जो हमारा कॉरिडोर का निर्माण है जल्दी प्रारंभ होने जा रहा है। तो लगातार केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार है। हमारा मानना है कि जो स्वर्णिम काल बिहार के लिए जा करके और बिहार आगे बढ़ रहा है, उसमें गया को भी काफी बड़े पैमाने पर सड़कों का हमने जाल बिछाया है। NH-83, NH-82, वहां पर वाराणसी कोलकाता मार्ग पर निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। आमद दरभंगा जा करके रिंग रोड के लिए भी लगे हुए जा करके हैं, मेट्रो ला रहे हैं जा करके हैं, और रेलवे लाइन पर हम 4 रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कराने का काम शुरू होने जा रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। तो काफी काम हो रहे हैं। और अब वेंडिंग जोन का जो मामला है, ये नगर निगम या जिम्मेदारी थी वो कर नहीं पाएगा। काम तो हो रहे हैं, वो दिख भी रहा है, काम दिख रहा है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। 2005 से परिस्थितियां बदली हैं, उसमें भी हम किसी तरह से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल हमारे पास आपके लिए था कि 2014 से आप तो सरकार में हैं, 2005 से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना लाई। एक वेंडिंग जोन अगर सब जगह बन गया रहता तो जाम की समस्या खत्म हो जाती है, अतिक्रमण खत्म होता, अतिक्रमण से जाम की समस्या खत्म होती, गया की छवि बनती। मैं गया की छवि नहीं सुधरते देख पा रहा हूँ। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अब जो विधानसभा चुनाव में आप जाने वाले हैं, 5-6 महीने 7 महीने के आसपास बचा हुआ है, हो सकता है पहले भी कुछ हो जाए, लेकिन क्या अगर आप जाएंगे चुनाव में तो इन सवालों का जवाब, जैसे वेंडिंग जोन के लिए आप कैसे कर पाएंगे कि भाई हम ये नगर निकाय का मामला है, जबकि आपकी केंद्र सरकार की योजना आई, राज्य सरकार को करना था, तो फिर हम गया नगर निकाय पे कैसे अटक पाएंगे? क्योंकि लोगों को समझाना थोड़ा सा मैं समझता हूँ मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग राजनीति में हैं, आप लोग थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करें कि जो इन मुद्दों पे कैसे। कुमार जितेंद्र ज्योति जी, आपको धन्यवाद देंगे कि आपने एक अहम सवाल को उठाया है। और निश्चित तौर पर हमारा देश जो है संविधान पर चल रहा है,
उसमें जो व्यवस्था हमारी संसदीय प्रणाली में है, एक तो केंद्र सरकार के जो सिस्टम से जो काम रेलवे है, रक्षा विभाग है, जाकर के ऐसे जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट जाकर के हैं, तो भारत सरकार देखती है। बिहार सरकार जिसमें ऊर्जा हमारा है, हेल्थ है, एजुकेशन है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट हमारे अंदर जाकर के हम देख रहे हैं। उसी तरह निकाय जो हमारे हैं, इन निकायों को भी अधिकार दिया गया है काम करने के लिए। तो निकाय के मूलतः जिम्मेदारी थी। हम चाहते हैं कि नगर निगम गया के द्वारा इतना वाइटल इशू को हम लोगों ने कई बार उठाया है जाकर के, कि उनके परिधि के तहत आता जाकर सरकार मदद करेगी उनको, हम आर्थिक मदद करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आज मेट्रो ला रहा हूँ, एक बड़ी राशि खर्च होगी जाकर, लेकिन उसमें तो भाई चलाना कल है, उसमें तो नगर निगम को आगे आकर के सहयोग करना होगा जाकर के। तो कुल मिलाकर हम आपके बातों से सहमत हैं, पक्ष में जाकर के कि नगर निगम के थोड़ा सा नेग्लिजेंसी के कारण जो निर्माण होना चाहिए था जाकर के वेंडिंग जोन का नहीं हो पा रहा है। फिर से मैं आग्रह करूंगा नगर निगम के साथियों से, इस समय रहते वेंडिंग जोन और पार्किंग के वजह से जाम हमारी हो रही है, और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ड्राइव चलाएं, हमारा सुझाव होगा। हमने लगातार जब बैठकें होती है जिला प्रशासन के स्तर पर, विस्तृत की बैठक होती है, हमेशा इस बात को रखते जाकर के हम लोग हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण परेशानी बनी हुई जाकर के। ये उनके दायरे में बिहार की सरकार और भारत सरकार को लगातार आर्थिक सहयोग किया जाता है, उनको फंड दी जाती जाकर के, लेकिन जो काम उनको करना नहीं कर पाते हैं जाकर के। जनता इन बातों को जान रही, देख भी रही जाकर के। तो हम आशा अभी भी करते हैं कि नगर निगम के लोग समय रहते अपने फुटपाथ दुकानदार भाई बहनों के लिए वेंडिंग जोन का निर्माण कराएंगे, पार्किंग करा करके, ताकि जाम की समस्या मुक्ति कराने में सहयोग करेंगे। बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार नगर निगम साथ सहयोग करेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। हाँ, मतलब आप जो चुनाव में जाएंगे तो आपके पास इन चीजों, इन सवालों का जवाब आप जब चुनाव में यही बात बोलेंगे जो हम हमारे बताएंगे साथ लोग, हम बताएंगे लोगों को कि हम भाई आरओ भी जी बना रहे हैं, रेल ओवरब्रिज केंद्र के द्वारा, हम जी फ्लाई ओवर भी बना रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा जाकर के। तो हमारे जिम्मे जो काम था, सड़कों का हमने चौड़ीकरण कराया है, एक्सटेंसिंग करवाया है, वाइडनिंग कराया है जाकर के। हम नगर निगम से हमने डिमांड किया था कि सड़कों, निर्माण मंत्री जब मैं था, सड़कों का डिमांड हमने किया था, सारे सड़क मुझे दे दो, हम बनवा देते जाकर। जब नगर निगम अभी राजनीति कर गई जाकर, नतीजा मात्र 22 सड़क शामिल हुए जाकर, पथ निर्माण में शामिल हमने कर लिया था उस समय, जिसका आज की तारीख में मेंटेनेंस हो रहा है, पॉलिसी का मेंटेनेंस किया जा रहा है। लेकिन निगम के रवैया के कारण, असहयोग के कारण, समस्या जो है, हम एकदम उनके साथ हैं जाकर। अभी भी निगम यदि चाहे तो हम लोग, बिहार की सरकार वेंडिंग जोन निर्माण कराने में हर संभव मदद करेगी। हमारी जिम्मेदारी जहाँ पड़ती है, हम जनता को जवाब बताएंगे। जनता को मालूम भी है हमारे जिम्मे जो काम हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जी। और ये जो गया की और बाकी समस्याएं जो आपके टाउन क्षेत्र की समस्या है, पॉल्यूशन पे आपने कुछ काम किया? ऐसा कुछ याद आ रहा है कि विधानसभा, मतलब एक विधायक के तौर पे पॉल्यूशन को लेके, क्योंकि गया में पॉल्यूशन का स्तर बहुत हमने खतरनाक अभी है। अभी अभी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का हमने काम कराया जा करके, और अभी प्लांटेशन हमने कराया जा करके है गया शहर में। 10,000 पौधे लगाए गए हैं गेवियन में, नंबर 1। और ब्रंजोनी पहाड़ पर हम लोगों ने 1 लाख सीड बॉल बना करके, और वहां हम लोगों ने सीड बॉल बना करके, और हम लोगों ने वहां पर ड्रोन के माध्यम से पेड़ लगाने का अभियान किया है जा करके। और वहां पर हम नर्मदा जल संरक्षण भी कर रहे हैं। हमारे पहाड़ जो आसपास में जाकर के हैं, ब्रह्मजोनी है, रामशिला जाकर के है, इन पहाड़ियों को भी हरा भरा करने के हमारी योजना के तहत काम हो रहा है जाकर के है। हम प्रदूषण को मुक्त करने के लिए शहर में जो हमारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की जाकर के हरियाली के आवरण को बढ़ा रहे हैं। बढ़ती आबादी, प्रदूषण मुक्त बनाने में शहर को हरियाली के माध्यम से आवरण बढ़ा करके उस पर नियंत्रण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी, वही अभी जो हमारे और जो गया में कई पार्क हैं, पार्कों का निर्माण कराया जहाँ के शहर वासियों को वहाँ पर सुविधा होती है, आवागमन में भाग लोग लेते जाकर के, आते हैं जाकर के। पहले नगर निगम के जी में था, वो कर नहीं पा रहे थे। 3 पार्क हमें दिया है जाकर, कई भी नए पार्क हम बना रहे हैं जाकर के। निगम को ट्रांसफर करना था पर्यावरण, वन, जलवायु प्रबंधन विभाग को कर नहीं पाया जाकर के, तो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। हम जहाँ जहाँ राज्य सरकार ने लिया है, सबको मेंटेन पार्कों को भी कर रहे हैं जाकर के। और इस आने वाले वित्तीय वर्ष में भी जहाँ जहाँ और हरियाली की आवश्यकता होगी, वहाँ भी पौधे लगा करके गया शहर के प्रदूषण को हम नियंत्रित करने में सहयोग करें। जी, हमारे साथ गया में हमारे जो रिपोर्टर हैं रंजन सिन्हा,
वहां पर जी। कुछ लोग भी हैं जो सीधे आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, जो चुनाव के समय आपके बिल्कुल किया जाए। पास मुद्दा आएगा, जो सवाल लोग करेंगे, स्वागत उन स्वागत वो कुछ सवाल रंजन जी लेके आए हैं, कुछ करवाइए, लोगों को जो सवाल कर रहे हैं। लाया जाए, रंजन लाया जाए, लाया जाए। हेलो बोलिए। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, जी, सबसे पहले नमस्कार। और मेरा नाम नमस्कार। मनोज कुमार अस्थाना हुआ, और मैं गया से ही हूँ। जी, मैं गया से ही हाँ हूँ। जी, और मेरा यहाँ पे सत्ता और विपक्ष दोनों के जनप्रतिनिधि हैं। जी, अ, अ, ये सत्ता पक्ष में सवाल ये है कि गया के मानचित्र पे हमको लगता है बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत बड़ा यहाँ का एरोड्रम है, ठीक है। लेकिन यहाँ एयरलाइंस की संख्या जो है, फ्लाइट्स की संख्या जो वो बहुत कम है। ये कब बढ़ेगा? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि गया जाम से कब इसको निजात मिलेगी? रोड की चौड़ीकरण कब होगा? ये एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि गया छोटा शहर है और स्कूल की जब छुट्टी होती थी कम से कम 500 सड़क रोड पे होता है, ठीक है। 500 सड़क से बस रोड पे नहीं होता, रोड पे होता है। इसका क्या निदान होने वाला है? यहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधि है वो क्या इसके बारे में ये बताएंगे? गया गया जो एयरपोर्ट है, हम बताना चाहेंगे भाई साहब को। हेलो, अभी आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं करके। और हम लोगों ने जो हवाई अड्डा बंद पड़ा हुआ था, जो हवाई अड्डा कांग्रेस के जमाने से करीब 50 वर्षों बंद पड़ा हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई तो हम लोगों ने उसको चालू करवाया। और हम लोगों ने सैयद शाहनवाज जी जब सिविल एविएशन मिनिस्टर बने जा करके, और तब हम लोगों ने वहां से गया और बैंकॉक फ्लाइट की शुरुआत करवाई जाकर, और विदेश की यात्रा लोगों ने शुरू किया जा करके। और तब अटल जी की सरकार के समय से एयरपोर्ट जो हमारा है, अब उसका विस्तार हम करने जा रहे हैं। और काफी संख्या में देखा होगा आप, लंका से और वहीं पर थाईलैंड से जाकर के, वहीं मतलब कई देशों से मैं देखता हूँ लगातार वहां पर फ्लाइटों का आवागमन हो रहा है जाकर। और आगे जो आपने कहा, हम भी चाहते हैं कि जो डोमेस्टिक हमारा जो बिहार और देश के अंदर में तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको इन चीजों को सर्वे करके देखते हैं, क्या वो सर्वे कराया गया करके कि भाई जो बड़े बड़े महानगर हमारे हैं, दिल्ली जा रही है फ्लाइट, कोलकाता भी जा रही है, कैसे फ्लाइट जा रही है, दिल्ली भी जा रही है जाकर, आगे कैसे बंगलोर हो, और आगे जो आसाम के जो राज्य हैं जाकर, आसाम हमारा हो गया करके, और कई ऐसे महाराष्ट्र है, बॉम्बे है जाकर के, कि जुड़ने के लिए प्रस्ताव हम लोग ने दिया था। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां जो है जाकर इन बातों को देखती है, कितना पैसेंजर अवेलेबल उसके हिसाब से मतलब वो करते जाकर के, हमारा फिर प्रयास होगा, रिमाइंडर देंगे जाकर के कि आने वाले समय में जो आप सबों की सुविधा के लिए जो प्रस्ताव है, उन प्रस्ताव पर हम लोग भारत सरकार को अवगत कराने का काम करें। और एक बताना चाहूंगा भाई साहब अच्छा, को, चर्चा किए थे कि एयरपोर्ट की चर्चा तो हमने कर ही दी है जाकर के, और एयरपोर्ट का जल्दी हम लोग जो सुझाव उनका है उसका हम फिर भारत सरकार को आग्रह करेंगे जाकर के कि और डोमेस्टिक फ्लाइट की संख्या जी, बढ़ाई जाए जाकर के। मेरी एक नंबर एक। गुजारिश और है। और जी, मेरी एक और गुजारिश है। और जी जी, जी मेरी जी एक और गुजारिश दूसरी है, बात क्योंकि बताना चाहूंगा, दूसरा बात कहना चाहूंगा बिहार कि जी जब हम लोग गवर्नमेंट में जब आए थे तो सड़कों का काफी हम लोग वाइडनिंग एक्सटेंशन कराए हैं जाकर के। और इसीलिए अभी शहर में जो आपने कहा जाम, सही कहा आपने जाकर के, तो फ्लाईओवर जो बनने जा रहा हमारा है, और रेल ओवरब्रिज बनने जा रहा है, इसको तो थोड़ी, और हम ला रहे हैं, मेट्रो भी ला रहे हैं। तो आने वाले समय में चिंता आपकी जो जाम से है सवाल, इससे गया वासियों को जाम से निजात मिलेगा, इस हमारा प्रयास है। और बताइए रंजन बाबू। जिसके आपका ध्यान उस पर चाहिए। एक और समस्या है जरूर सर, जरूर। कि आपकी मैं क्या ध्यान उसकी की आवश्यकता है सर, क्योंकि क्या अपनी जी आबादी के हिसाब से एक कैंसर हॉस्पिटल की, एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है। तो सरकार का क्या कदम है सर? क्या इसकी ओर प्रयास कर रहा है कि यहाँ अभी भी इसका ये अभी व्यवस्था हो? अभी अभी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में 200 करोड़ के लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है। देश के लोकप्रिय नेता और भारत सरकार में स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा उसका लोकार्पण भी किया गया, 3 महीने पहले किया गया था। तो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज 3 एकड़ में निर्माण हो गया करके है, जिससे पूरे मगध प्रमंडल के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी मदद हो रही है। ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का देन जा करके है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा साहब के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया, उसका जनता को लाभ भी मिल रहा है करके है। तो सरकार चारों चीज को देख रही है करके है,
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बदलाव आया जा करके, और आगे भी आप सबों के सुझाव पर सरकार ध्यान देगा, ध्यान जी। देगा। और बताइए। वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे उन पर भी चर्चा हुई। क्या जितेंद्र ज्योति जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बस ये कह रहा था कि जो एक जो राज्य स्तर का, चूंकि आप मंत्री भी हैं, भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज नेता के रूप में हम लोग शुरू से देख रहे हैं, तो एक सवाल जो है कि केंद्र जो बिहार की सरकार है 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ने तो जा रही है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जमीन पे नहीं उतरेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि अब वो उनको थोड़ा सा रोका जा रहा है, चीजों से उनको बोलने से रोका जा रहा है। उनके आसपास भी हम लोग वीडियो में देखते हैं। देखिए, हम उम्र होती है, सभी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, वो हमारे साथ भी होगी, किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अगर फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड में जाते समय अगर वो संवाद नहीं करेंगे, लोगों से मिल नहीं पाएंगे। हेलो, ऐसा है, अभी देखा जी। आपने प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री ठंडे के मौसम में इतना ठंड था जबरदस्त जाकर के, यहाँ कोई निकलना नहीं चाहता था। ठंड के मौसम में राज करती जिलों में प्रगति यात्रा में जाकर के योजनाओं की समीक्षा की जा करके, और प्रत्येक जिले में उन्हें बैठक किया जा करके, और बैठक करके और लगभग 50,000 करोड़ का, सुनो, 50,000 करोड़ का, यानी कि उत्तर बिहार में 20,000 करोड़ और दक्षिण बिहार में 30,000 करोड़ की योजनाओं का, यानी 50,000 योजनाओं का घोषणा ही नहीं किया, बल्कि कैबिनेट से पास करा करके उन कामों को शुरू करवाने का भी काम किया जाकर। तो माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ जा करके हैं और लगातार बैठक ले रहे हैं, बिहार विधानसभा के कार्यवाही में भाग ले रहे हैं जाकर के, उसका जवाब भी दे रहे हैं जाकर के हैं। और सबसे उदाहरण में प्रगति यात्रा में देख लीजिए कि 2 महीना पक्का ठंड के मौसम में अच्छा आदमी को पसीना छूट रहा था। विपरीत परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जाकर के जिस तरह से मतलब वहां पर भ्रमण दौरा किया जाकर के है, ये बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय जाकर के है। और 2005 से लगातार उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार की उपलब्धि है बिहार में जाकर के कि आज बिहार विकसित राज्य को बढ़ रहा जाकर के है। और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने के बजाय लोगों को काम पर ध्यान देना चाहिए जाकर के। कितना अच्छा विकास हो रहा है, तुलना कर लीजिए 2005 के पहले क्या था, आज क्या है। इससे पता आपको लग जाएगा कि क्या डेवलपमेंट माननीय सीएम नीतीश कुमार जी ने क्या किया है। कुछ काम बोलता है ना, काम दिखता लोगों को जाकर। क्या था, 5 से पहले अंधेरा था, आज 24 घंटा बिजली दे रहे हैं जाकर के। सड़क नहीं थी, गड्ढे की सड़क हुआ करता था। सड़कों का जाल बिछाए हैं। हम बिहार में कहीं से भी 5 घंटे में पटना पहुंच सकते जा करते हैं। नदियों पर पुल बनाने का काम किए हैं। गए में हम 4,000 करोड़ की लागत से उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई जाकर के है। और जब हो जाएगा तो लाखों किसानों को, औरंगाबाद, गया और अरवल के लाखों किसानों को लाखों हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा मिलेगी जाकर। यानी कुल मिलाकर मैं देखता हूँ जाकर के इतने बड़े पैमाने पर काम पहले कभी नहीं हुए थे जाकर के। और आज माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, वो तो एकदम प्रशंसा के योग्य है जाकर के। इस बात पे पूरा बिहार कायल जाकर के है। हम तो उनका और उनके दीर्घायु उनकी कामना करेंगे यार, और काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। सरकार पहले भी थी, पहले भी लोग थे जाकर के, तुलना कर लीजिए नीतीश कुमार जी से, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे देश में प्रशंसा उनको हो रही जाकर के। जी, मेरा ये सवाल जो था ना, वो चूंकि इसलिए अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के जो लोग अभी आए थे, नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो इन चीजों को प्रमुखता से उठा रहे थे कि आखिर क्यों स्थिति ऐसी है, क्या हो रहा है, मतलब जानना चाह रहे हैं लोग। आम जनता भी जानना चाह रही है। उनका कहना था कि आम जनता ऐसा जानना चाह रही है। तो क्या आम जनता तो विधानसभा भैया चुनाव में मुख्यमंत्री एक्टिव रहेंगे उसी हिसाब से? अभी माननीय मुख्यमंत्री गया भी गए थे, और गया में भी जाकर के करीब हजारों करोड़ की योजनाओं को उन्होंने घोषणा किया जाकर के है। रहे घंटों रहे, गांव में गए, इमामगंज गए जाकर के, बोध गया गए, गया शहर में अस्पताल का उद्घाटन किया जाकर के। तो लगातार एक्टिव है, आम लोगों में जा रहे हैं जाकर के। लोग देख, सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज समाचारों में आ रहा है करके। और आप देख लीजिए इधर करीब 3 महीने में कितना एक्टिव है जाकर, कितना तेजी से उनका काम चल रहा है। और प्रगति यात्रा में इतना उनका मतलब कि चारों ओर घूमना हुआ है, उससे और प्रगति को एक रफ्तार मिला जा करके है। हमें तो खुशी होती जा करके कि ऐसे मुख्यमंत्री यदि पहले हुआ करते यदि, तो बिहार कहीं और होता। जो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी के लोग, उनको अपने गिरबान में झाँक के देखना चाहिए जा करके। उनको सरकार बनाने का मौका मिला था तो क्या हो रहा था, स्कैम हो रहा था बिहार। बिहार में 8 घंटा बिजली नहीं रहती थी, महिलाएं निकल नहीं पाती थी जाकर के।
तुलना करके तो देखें ना करके, किसी में कमी झांकने के बजाय अपने गिरबान में झांक के देखें कि आपको अवसर मिला 50 साल और 15 साल, कांग्रेस को 50 साल, इनको 15 साल जाकर तो क्या बिहार में था? जंगल राज था, कानून का राज नहीं था। आज का शांति और कानून का राज जाकर के आज की घटना घटती है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं करके, ये अंतर है। इतना काम ईमानदारी से यदि कोई दल के लोग देखें चीजों को, ये तुलना कर ले। 15 साल लालू जी को मौका बिहार की जनता ने दिया, हमको 20 साल मौका दिया जाकर, उधर कांग्रेस को 50 साल मौका दिया जाकर। तुलना कर देखिए, बिहार में आज बिहार विकसित बिहार को आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस को मौका मिला था, केंद्र में सरकार उनकी थी, बिहार में सरकार थी, कांग्रेस को लोग क्या कर पाए बता में? कौन सा ऐसा काम? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और अभी देख लीजिए कि यहाँ पर डोभी में, वहां पर 1760 एकड़ में मेक इन इंडिया के तहत देश के 12 राज्यों में जो वहां पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें गया को शामिल किया गया है। अमृतसर गया कोलकाता कॉरिडोर का निर्माण 1760 एकड़ जमीन एक्वायर कर लिया गया है, किसानों को पैसे दे दिए गए हैं और लगभग 1,10,000 लोग को रोजगार मिलेंगे। वहां पर आ रहा है, समझिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रहा है जाकर, वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रहा है, वहां पर आपका आ रहा है आईटी आ रहा है जाकर के, लेदर इंडस्ट्री आ रहा है, बड़े पैमाने पर वहां पर इंडस्ट्री डोभी में लगने जा रहे हैं जाकर के। तो काम ये न हुआ। रेलवे स्टेशन गया जो है 3 अरब के लागत से, आज काम फाइनल स्टेज में जाकर। प्रेम कुमार जी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। कई चीजों के आपने जवाब दिए और अब हमें समय अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़े थे विजय कुमार माझी जी, द्वारिका प्रसाद जी, साथ ही साथ रजनीश कुमार जो कि कांग्रेस नेता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्ता का संग्राम प्रोग्राम में फिर एक बार हम आपके साथ जुड़ेंगे, अगले किसी सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए अमर उजाला .com पर। नमस्कार।